इंडिया के उड़ीसा स्टेट के पुरी शहर में एक ऐसी जगह है जहां ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजिक सब जाकर जैसे फेल हो जाते हो। इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां साइंस चुप हो जाती है और सवाल बोलने लगते हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, ये है जगन्नाथपुरी, हिंदू धर्मों के 4 धाम में से सबसे महत्वपूर्ण धाम। पर जगन्नाथपुरी को सारे धामों में से सबसे अलग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण का असली दिल धड़क रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सब सिर्फ काल्पनिक बातें हैं या फिर वास्तविकता में भी इसका कोई सच है? अगर आप कंफ्यूज हैं जैसे कि मैं था, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जगन्नाथपुरी के सारे रहस्यों को, वो भी साइंटिफिक तरीके से। दुनिया के लगभग हर मंदिर में भगवान की मूर्तियां स्टोन या मेटल से बनती है, पर जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियां वुडन यानी लकड़ी से बनी होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर 12 साल में इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। लेकिन सवाल सिंपल है कि भगवान की मूर्तियां क्यों बदली जाती हैं और लकड़ी को ही क्यों चुना गया मूर्ति बनाने के लिए? इसका जवाब हमें ले जाता है 3102 बीसी में। 3102 बीसी में जारा नाम का एक शिकारी गलती से शिकार समझकर श्री कृष्ण के पैर पर तीर चला देता है। इसी घटना के बाद श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। जारा उनका देह संस्कार पूरी विधि विधान के साथ करता है, पर जब चिता शांत होती है तो एक चीज जलती ही नहीं। ये चमकदार और मेटल जैसा वस्तु है। जारा उसे बेचने की कोशिश करता है, पर कोई उसे हाथ तक नहीं लगाता। आखिर हार मानकर वो उस वस्तु को लकड़ी के टुकड़े पर रखकर नदी में बहा देता है। गुप्ता काल के दौरान अवंती के राजा इंद्रदमन, जो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक रात सपना आता है और सपने में विष्णु जी आते हैं और उनसे कहते हैं कि नदी में डुबकी लगाओ, तुम्हें एक लकड़ी का तना मिलेगा और उसमें मैं मिलूंगा। अगली सुबह राजा नदी में जाता है और सच में एक अजीब सी लकड़ी का तना उसे मिलता है। उस तने से मूर्ति बनाने के लिए कई शिल्पकार को बुलाया जाता है, पर कोई भी सफल नहीं होता है। तब एक अनजान शिल्पकार आता है और वो अपनी सिर्फ एक शर्त रखता है कि उसको 21 दिन तक कोई भी नहीं देखेगा, ना उससे कोई बात करेगा, ना उसको कोई डिस्टर्ब करेगा। राजा उन शर्तों को मान लेता है और उस शिल्पकार को अकेले एक कमरे के अंदर उस लकड़ी के तने के साथ रहने देता है। लेकिन 21 दिन बाद जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ कोई शिल्पकार नहीं होता। वहाँ होती है सिर्फ 3 मूर्तियां, एक जगन्नाथ, दूसरा बालभद्र और तीसरी सुभद्रा। और फिर जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर रखी जाती है वो चमकती हुई वस्तु जिसका नाम है ब्रह्म पदार्थ, जिसे माना जाता है कि वो श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है। अब हर 12 साल में नवा कालेबरा सेरेमनी होती है, जिसमें मूर्तियों को बदला जाता है। इसके लिए मंदिर बंद किए जाते हैं, पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दिया जाता है, पंडित जी की आंखों पर पट्टी, हाथों में मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और पूरा अंधेरा होता है। और फिर ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। पंडितों का कहना है कि ब्रह्म पदार्थ को कभी किसी ने देखा तो नहीं, पर महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई जिंदा छोटा सा खरगोश हाथों में रखा हुआ हो। माना जाता है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसी वक्त उसकी मृत्यु निश्चित है। और यहीं से आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सिर्फ आस्था है या फिर एडवांस साइंस का एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक? अब साइंस की बात करते हैं। पूरा ब्रह्मांड बना है सिर्फ 3 पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जगन्नाथ मंदिर के 3 विग्रह को देखिए। बालभद्र जो कि पॉजिटिव फोर्स है, जगन्नाथ जो कि नेगेटिव फोर्स है, और सुभद्रा जो बीच में है, वो एक न्यूट्रल बाइंडिंग फोर्स है। अगर आप सुभद्रा की मूर्ति को और अच्छे से देखें तो उनके हाथ नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, और यही न्यूट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक साथ बाइंड करके रखता है। जगन्नाथ की मूर्ति में देखने को मिलता है कि वो अधूरे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन नहीं है बल्कि कॉस्मिक सिंबलिज्म है। इसीलिए उनका नाम जगन्नाथ है, जो फॉर्म से परे है, जो सृष्टि का मूल तत्व है। और फिर जगन्नाथ की आंखें, जो कि बिल्कुल गोल आकार की हैं। हर भक्त इनकी बात करता है। कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने जगन्नाथ को निहारा तो वो उन आंखों में खो गए हों, एक आनंद में लीन अवस्था या समाधि में पहुंच गए हों। आंखें ही क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड मॉडल में वो सिर्फ आंखें नहीं, वो सिंगुलैरिटी का प्रतीक है। वो एक बिंदु है जहाँ ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, और वो ब्लैक होल है जिसमें आखिर में सब कुछ समा सकता है। मॉडर्न साइंस मानता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और इस एक्सपेंशन के पीछे एक फोर्स है जिसका नाम है डार्क एनर्जी। और अब देखिए, जगन्नाथ का भी रंग काला है, काला जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, काला जो दिखता नहीं पर सारे रंगों को उसका अस्तित्व प्रदान करता है। इसके अलावा मंदिर की और भी मिस्ट्रीज हैं, जैसे मंदिर का झंडा हवा के उल्टे डायरेक्शन में क्यों बहता है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक बड़ा सा पतित पावन बना लगा होता है। सबसे पहली बात, हवा जिस डायरेक्शन में चल रही होती है, झंडा हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। कोस्टल एरियाज होने के बावजूद यहाँ विंड पैटर्न्स प्रेडिक्टेबल नहीं है। साइंटिस्ट ने एयर फ्लो, सी ब्रीज और प्रेशर जोन्स की बात की है, पर आज तक कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दी।
और सबसे शॉकिंग फैक्ट, ये झंडा हर रोज बदला जाता है। रोज एक सेवायत नंगे पैर बिना सेफ्टी हार्नेस के 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ता है, सिर्फ हाथ और पैर के भरोसे। और अगर एक दिन भी झंडा ना बदला जाए तो माना जाता है मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। दूसरा, मंदिर की डोम की शैडो कभी नहीं दिखती। पूरे दिन, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम, मंदिर के मुख्य गुंबद की शैडो जमीन पर कभी नहीं पड़ती। सन के एंगल बदलते रहते हैं, हर बिल्डिंग की शैडो होती है, पर जगन्नाथ मंदिर की डोम की नहीं। कुछ लोग कहते हैं आर्किटेक्चर का कमाल है, कुछ कहते हैं लैटिट्यूड का इफेक्ट, पर सच ये है कि ऐसे फेनोमेनन दुनिया के किसी और मंदिर में डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तीसरा, मंदिर के ऊपर कोई बर्ड क्यों नहीं उड़ सकते? पूरे शहर में समुद्र, मछली, खाना, इंसान सब कुछ है, पर जैसे ही आप जगन्नाथ मंदिर के ऊपर देखेंगे तो कोई कबूतर, चिड़िया या ईगल नहीं दिखेगा। बर्ड्स मंदिर के ऊपर आते ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्जेंस की वजह से, हालांकि और कहते हैं टेम्पल के ऊपर सुदर्शन चक्र का मेटल कंपोजिशन है जो कि हाई एनर्जी जोन बनाता है, जिसके वजह से बर्ड्स का वहां जाना नामुमकिन है, पर क्लियर आंसर किसी के भी पास नहीं है। चौथा, सुदर्शन चक्र हर डायरेक्शन से आपको ही क्यों देखता रहता है? मंदिर के शिखर पर लगा है 8 धातुओं से बना 20 फीट का सुदर्शन चक्र। चाहे आप ईस्ट में खड़े हो, वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में, चक्र हमेशा आपकी तरफ ही देखता हुआ लगेगा। इसे इंस्टॉल करने में मॉडर्न क्रेन्स का यूज नहीं हुआ। आज भी इसे सिर्फ इंसान अपने हाथों से लगाते हैं, बिना बोल्ट्स और बिना वेल्डिंग के। आर्किटेक्ट्स के एक्सपर्ट्स कहते हैं इस एंगल इल्यूजन को इतनी हाइट पर बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर पता नहीं कैसे इसे बनाया गया है। पांचवा, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी किचन सिस्टम है। रोज 56 भोग, 1000 लोगों से ज्यादा का खाना 20 से ज्यादा चूल्हे पर बनता है। पर सबसे बड़ी बात यह है, ना तो महाप्रसाद ज्यादा कभी पड़ता, ना ही कभी कम पड़ता है। चाहे 100 लोग आए या 1 लाख, जितने भक्त आते हैं उतना ही महाप्रसाद ऑटोमेटिकली हो जाता है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि कोई इन्वेंटरी सिस्टम नहीं है, ना कोई कंप्यूटर सिस्टम, सिर्फ परंपरा और नियम है। लास्ट और सबसे चौंका देने वाला मिस्ट्री, जिसके सामने साइंस अपने हाथ खड़े कर लेता है। 7 बर्तन, लेकिन ऊपर वाला पहले कैसे पकता है? मंदिर के रसोई घर में मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर पकाए जाते हैं। नॉर्मली नीचे वाला पहले पकना चाहिए, पर यहाँ सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पक जाता है, जहाँ हीट ट्रांसफर के रूल्स फेल हो जाते हैं और कन्वेक्शन लॉ के भी रूल्स फेल हो जाते हैं। साइंटिस्ट के पास मॉडल्स हैं, पर 100% रेप्लिकेट कोई नहीं कर पाया। ये सारी बातें मिलकर एक चीज बताती हैं, जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक सिस्टम है। और शायद इसीलिए जगन्नाथ को मूर्ति नहीं कहा जाता, उन्हें तत्व कहा जाता है, उन्हें विग्रह कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाते ही एक एहसास होता है जैसे आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर में नहीं, बल्कि किसी लिविंग सिस्टम के अंदर आ गए हो। तो दोस्तों, अब मेरा एक सवाल, क्या भगवान सही में है या नहीं? अपने आंसर्स को कमेंट डाउन करेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच देखने के लिए। जय जगन्नाथ।